हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो अब तक हम पढ़ रहे थे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। इस चैप्टर में हम इन्हें प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे यूजिंग अ स्केल, अ कंपास, अ प्रोट्रैक्टर। ओके, लेट्स बिगिन। पहले कुछ टिप्स देखते हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे अब मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ जो 10 सेंटीमीटर्स की है, ठीक है। सो आई विल कीप माई स्केल लाइक दिस एंड स्टार्ट मेजरिंग। वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नॉट द एंड ऑफ द स्केल, पर आपको जीरो से स्टार्ट करना है जहाँ से मार्किंग स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे 10 सेंटीमीटर्स की, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ दैट इज आउटसाइड दिस लाइन, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कहीं पे भी स्केल से कनेक्ट कर रही हूँ ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ऐसे। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो एंगल है इसका मेजर क्या है, या फिर इस एंगल का मेजर क्या है, तो वो हम कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं यूजिंग आर प्रोट्रैक्टर, ठीक है। इसके लिए आप जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पे रखोगे, ठीक है, ओवर हेयर। ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको रखा स्ट्रेट, ये जो 90 डिग्री है ये आगे की तरफ पॉइंट करना चाहिए लाइक दिस। और अब हम इस एंगल का मेजर लेंगे। जब हमें इस एक्यूट एंगल का मेजर लेना है, ठीक है, तो हम जो नीचे वाला सेमी सर्कल है वहाँ से एंगल्स को मेजर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये जो लाइन है हमारी 50 से 60 के बीच में है। सो द एंगल लाइज बिटवीन 50 एंड 60, ठीक है। व्हेन यू ड्रॉ एक्यूरेट एंगल्स, तब उसे मेजर करने के लिए व्हेन यू यूज अ प्रोट्रैक्टर तो आपका एक्यूरेट एंगल आएगा। जैसे यू विल बी ड्रॉइंग 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, लाइक दैट। अब हमें ये ऑब्ट्यूज एंगल मेजर करना है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और हम आउटर सेमी सर्कल देखेंगे। यहाँ से देखो 0, 10, 20, 30 अप टिल 120। उसके बाद हमारी लाइन लाई कर रही है 120 और 130 के बीच में। सो द एंगल लाइज बिटवीन 120 डिग्रीज एंड 130 डिग्रीज। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेजर योर एंगल्स। अब वन मोर थिंग, अगर मैं बोलूँ दैट यू हैव टू मार्क अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लाइन, तो हमें इस लाइन पे 5 सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क करना है, बट विदाउट यूजिंग आवर स्केल, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, कंपास यूज करके। सो हाउ टू डू दैट, पहले अपने कंपास का एक एंड हम रखेंगे यहीं 0 मेजर पे, ठीक है, एंड देन वील एक्सटेंड आवर कंपास टू 5 सेंटीमीटर्स लाइक दिस। सो इज इट विजिबल, ये 0 से 5 सेंटीमीटर पे हमने अपनी कंपास ओपन की है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे एंड वी विल ड्रॉ एन आर्क। अब ये जो आर्क है वो इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ आर्क्स विदाउट यूजिंग द स्केल। हम इसे कनेक्ट कर दूँ तो वी गेट अ ट्रायंगल, ठीक है, जिससे हमें इस एंगल का मेजर पता है और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम इन मेजरमेंट्स को यूज़ करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। थ्रू सी draw a line parallel to AB using a ruler and a compass. So let's start. Now we have to draw a line AB. Let's draw any line AB taking any measure. Mark it A and B. They say take a point C outside it. तो कहीं पे भी आप एक पॉइंट मार्क कर लो, that is C. हमें इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी के पैरेलल होगी। हमने पढ़ा है पैरेलल लाइंस के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज अ पैरेलल लाइन थ्रू सी। अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेके से पी इसको ज्वाइन कर देती हूँ, दिस बिकम्स अ ट्रांसवर्सल। और हमने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर टू ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे अब हमने एक पॉइंट लिया है सी, तो इस पॉइंट को हम लाइन ए बी पे कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे, से पॉइंट पी, ठीक है।
नाउ यू विल यूज द कंपास एंड ड्रॉ एन आर्क कीपिंग P एज द सेंटर। P को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे किसी भी मेजर की, लाइक दिस, राइट। ये हमारे पास एंगल आ गया। जो हमें नेक्स्ट एंगल बनाना है वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। विद द सेम रेडियस आप C पे अपना कंपास रखोगे और एक और आर्क ड्रॉ करोगे इन द ऑपोजिट साइड, लाइक दिस। अब हम मेजर करेंगे ये जो एंगल, यू कैन नेम दिस एंगल से MN। अब MN को हम मेजर करेंगे। एक टिप हम पेंसिल की एक एंगल की एक साइड पे रखेंगे और कंपास की टिप दूसरी साइड पे रखेंगे। वी ओपन इट दिस मच, देन कीप द टिप ऑन द पॉइंट दैट इंटरसेक्ट्स द लाइन PC और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। नाउ यहाँ जहाँ पे ये जो टू आर्क्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, टेकिंग दैट पॉइंट एंड C वी ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। एंड थस हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये जो दो एंगल्स है दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड इफ दे आर इक्वल दीज लाइन्स से XY is parallel to line AB. So we can write that XY is parallel to AB. Why? Because the alternate interior angles are equal. Angle P is equal to angle C. Why? They are alternate interior angles. And when alternate interior angles are equal, the lines are parallel. ये था एक वे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। हमने एक और प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की पढ़ी है, दैट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल पासेस थ्रू इट, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे आर आल्सो इक्वल। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम दैट विल यूज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स टू मेक द पैरेलल लाइंस। जैसे पहले किया था, हम एक लाइन यहाँ पे लेंगे ऑफ एनी मेजर से AB। टेक एनी पॉइंट C आउटसाइड AB और हम इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। अब हमें पॉइंट C के थ्रू एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है दैट इज पैरेलल टू AB। सो जैसे पहले किया था, फर्स्ट स्टेप वुड बी कंस्ट्रक्ट एन आर्क लाइक दिस with the same radius, point C पे हम अपना मार्क रखेंगे and construct an other arc on the same side, क्योंकि corresponding angles are on the same side like this. Now we measure this angle like this, and on this point we keep our compass and draw another arc, right? अब scale से we will join these points like this. अब हमने ये measure same रखा है, therefore we can say this angle is equal to this angle, and if these are two parallel lines and this is the transversal, तो ये दोनों corresponding angles होते हैं and these angles are equal, therefore we can say that these lines are parallel. So XY is parallel to AB. So you can either use the alternate interior angles to prove the lines parallel, or you can even use the corresponding angles to make a parallel line, right? Let's move forward. Now we will talk about how to construct triangles. हमने सीखा है कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब हमें ट्रायंगल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल जब हमें तीनों साइड्स के मेजर्स पता हो। हमें तीनों साइड्स का हमें पता है कि उनकी लेंथ क्या है, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। दैट विल बी आवर SSS क्राइटेरियन जो हमने कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा है। आर सेकेंड क्राइटेरियन वॉज SAS क्राइटेरियन। उसमें अगर हमारे पास टू साइड्स की लेंथ है और इंक्लूडेड एंगल का मेजर है, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। सिमिलरली ASA क्राइटेरियन, उसमें अगर हमारे पास टू एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड का मेजर है, वी कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। एंड द फोर्थ वन वॉज RHS रूल। उसमें अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ है और एक लेग की लेंथ है, मतलब एक साइड की लेंथ है, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ triangle. So we'll start with our SAS criterion. So we'll start with our SSS criterion. मतलब हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ है।
Let's start with the question. The question says, draw a triangle PQR with PQ equal to 4 cm, QR is equal to 3.5 cm and PR is equal to 4 cm. And they also ask what type of a triangle it is. So let's start. पहला measure है हमारे पास side PQ का 4 cm. So we draw a line equal to 4 cm. This is a side PQ, right? Second, QR is equal to 3.5 centimeter. Ab we will open our compass to the measure of 3.5 centimeter, like this, right? And we draw the side QR equal to 3.5 centimeter. तो Q पे हम अपना compass रखेंगे और एक यहाँ से arc draw करेंगे, राइट और जो हमारी थर्ड साइड है उसकी लेंथ है PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो दोबारा अब हम अपने मेजर कंपास का 4 सेंटीमीटर पे खोलेंगे, लाइक दिस, एंड थ्रू P वी विल ड्रॉ अनदर आर्क. जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हम बाकी दो साइड से ज्वाइन कर देंगे. दिस इज R एंड वी ज्वाइन इट. तो जब आप मेजर करोगे तो यू विल गेट PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लाइक दिस. अब उन्होंने हमसे पूछा था सेकेंड पार्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल इट इज. हम देख सकते हैं दैट PR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हमें पता है जब दो साइड्स का मेजर सेम होता है दे आर आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. Our next criterion is SAS criterion. इसमें हमारे पास साइड्स की मेजर्स दिए होंगे, टू साइड्स के एंड इंक्लूडेड एंगल. उससे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है एक ट्रायंगल की. So let's start. So let's see the question. The question says construct triangle ABC with BC is equal to 7.5 centimeter. Let's write it down. BC is equal to 7.5 centimeter. AC is equal to 5 centimeter. And the measure of angle C is equal to 60 degrees. So let's start. We construct a line segment with length 7.5 centimeter. Like this. This is BC. Now we have to construct an angle C, whose measure is 60 degrees. So keeping our compass at point C, we draw an arc like this. Keep our compass on the intersection of the arc and line BC and draw another arc. You don't have to adjust your compass while you're doing this construction. Okay, this angle that we've got is 60 degrees. We know that the length of AC is equal to 5 centimeter. So we open our compass to the measure of 5 centimeter. Like this. Keep our compass at point C and draw another arc on this line. Then we join the intersection of the arc and the line to point B. This is our point A. And the length of AC is equal to 5 centimeter. We can measure it also. AC is 5 centimeter, BC is 7.5 and the third side that you get BA is 6.5.
So this is how, using the SAS rule, you construct a triangle. You're given the measure of one side, that is 7.5, and the measure of one angle. So first we construct the angle and then we measure the second side that we are given and hence join the remaining points. So this is your triangle ABC. Now we move forward to our third criterion, that is ASA rule. इसमें हमारे पास दो एंगल्स के मेजर गिवन होंगे और एक इंक्लूडेड साइड का, उसकी हेल्प से हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इफ PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. मेजर ऑफ एंगल PQR is 105 degrees and measure of angle QRP is equal to 40 degrees. So let's start. ASA रूल. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक ट्रायंगल है PQR. पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं. PQR. ठीक है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट. PQR एंगल का मेजर है 105 डिग्रीज. ठीक है, और जो हमारा सेकेंड एंगल है QRP का मेजर है 40 डिग्रीज. ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव टू एंगल्स बट वी डोंट हैव द इंक्लूडेड साइड. ये जो साइड है ये हमारे पास PQ है बट ये साइड पे है. ASA रूल है, तो इसमें जो साइड की मेजर है वो दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड होनी चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू इज फाइंड आउट द थर्ड एंगल using the angle sum property. हमें पता है that all the angles of a triangle are equal to 180 degrees. ठीक है, so this will become 180 minus 105 plus 40. This is angle RPQ. ठीक है, this becomes 180 minus 145 degrees which is equal to 35 degree. तो ये जो हमारे एंगल का मेजर है ये हो जाएगा 35 डिग्रीज. अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. वी टेक अ लाइन PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. PQ. अब वी हैव टू ड्रॉ एंगल Q इक्वल टू 105 डिग्रीज. तो उसके लिए वी विल यूज अ प्रोट्रैक्टर बिकॉज दीज आर नॉट बेसिक एंगल्स एंड वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट देम यूजिंग अ कंपास. तो हम एक प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे लाइक दिस एंड वी मार्क द एंगल 105 दैट लाइज बिटवीन 100 डिग्री एंड 110 डिग्री. ठीक है, वी जॉइन दीज पॉइंट्स लाइक दिस. तो ये जो एंगल है ये हो गया 105 डिग्रीज. जो हमारा सेकेंड एंगल है दैट इज 35 डिग्रीज. तो सेम यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर हम 35 डिग्रीज ड्रॉ करेंगे. यहाँ से यू विल सी 10, 20, 30 एंड 40. उसका जो सेंट्रल मेजर है वो है 35 डिग्रीज. सो वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स ऑल्सो. ये जो एंगल है ये हो जाएगा 35 डिग्रीज. और जहाँ पे ये जो दो साइड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं दिस बिकम्स अ थर्ड पॉइंट दैट इज पॉइंट R. सो वी गेट अ ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल PQR जिसमें PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स. एंगल QPR इज इक्वल टू 35 डिग्रीज एंड एंगल RQP इज इक्वल टू 105 degrees, right? So now let's move forward to our last rule that is RHS rule. इसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका हाइपोटेन्यूज का मेजर हमारे पास गिवन है और दोनों साइड्स में से एक साइड का मेजर हमारे पास गिवन है. सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज is 6 centimeter long and one of the legs is 4 centimeter long. तो हम एक रफ में फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, लेट्स नेम इट ABC. द हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग
और हम एक साइड को 4 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ लाइन मेजरिंग 4 सेंटीमीटर. This is CB. Now using a compass we construct a 90-degree angle at point C. सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ करेंगे. Like this. Then we draw the 60-degree angle and 120-degree angle. ये हमने पहले सीखा हुआ है. We don't have to change the length of our compass. तो यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर उस आर्क पे अपने कंपास का पॉइंट रख के एक सेकेंड आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है. दिस बिकम्स अ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. अब इनके सेंटर में लाई करते हैं 90 डिग्री. सो वील मेक हाफ ऑफ इट. तो सबसे पहले हम 60 डिग्री आर्क पे अपना कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे. देन ऑन 120 डिग्री आर्क पे रखेंगे और एक इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट. Then we will join point C to the intersecting lines like this. तो ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री का एंगल. Now we know, let's extend it. Now we know that BA is equal to 6 centimeter. So let's open our compass to 6 centimeter and draw an arc. Like this. ये 6 सेंटीमीटर ओपन है, पॉइंट बी पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन पे. जहाँ पे ये आर्क परपेंडिकुलर लाइन को टच हो रही है वो हमारा पॉइंट ए बन जाता है. एंड वी जॉइन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी टू गेट द हाइपोटेन्यूज ऑफ 6 सेंटीमीटर. यू कैन मेजर इट. दिस बिकम्स 6 सेंटीमीटर. So this was a last rule, that was RHS rule, जिससे हम एक triangle construct कर सकते हैं. So you will be given any measure of the sides and angles, but you have to use the 4 rules to see that which rule you can apply and then construct the triangle. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है. You should practice some more questions the same way. We'll meet in our next video. तब तक के लिए keep revising.